नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ऑल एग्जाम गाइड गुरु पर। दोस्तों मैं अजीत आपके लिए इस वीडियो में वेरी इंपॉर्टेंट 100 जीके जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन सेट पेपर्स को लेकर आया हूं। इस वीडियो में सारे क्वेश्चंस वन लाइनर फॉर्मेट में हैं, तो 100 क्वेश्चन को हम विद इन 15 मिनट के अंदर खत्म कर देंगे। तो आप वीडियो पर अंत तक बने रहेगा। सारे क्वेश्चन सिलेक्टेड हैं, 100% आने वाली परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं, तो नोट्स भी बना सकते हैं और याद भी कर सकते हैं। अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कर दीजिएगा क्योंकि ये सभी परीक्षाओं के लिए उपयोगी हैं। तो चलिए दोस्तों हम शुरू करते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सेट पेपर है, तो अच्छी तरीके से समझ के याद करते जाइएगा। सबसे पहला प्रश्न ये रहा स्क्रीन पर। बात करें पहले क्वेश्चन की, तो ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत आने के समय भारत में किस बादशाह का शासन था? तो ईस्ट इंडिया के समय भारत में जहांगीर बादशाह का शासन था। ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में व्यापार करने की अनुमति किस सन में मिली? तो 1615 में ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में व्यापार करने की अनुमति मिली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत में पहला व्यापार केंद्र किस स्थान पर बनाया गया? तो ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत में पहला व्यापार केंद्र सूरत में बनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन। प्लासी के युद्ध बहुत ज़्यादा चर्चित युद्ध है, एग्जाम में पूछा जाता है बहुत। प्लासी का युद्ध किस किस के मध्य हुआ था? तो प्लासी का युद्ध ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब के बीच में हुआ था। ब्रिटिश भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली किस सन में स्थानांतरित की गई थी? तो ब्रिटिश भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली 1911 में स्थानांतरित की गई थी। भारत के प्रथम गवर्नर जनरल का नाम क्या है? तो विलियम बेंटिक भारत के प्रथम गवर्नर जनरल का नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन। ईस्ट इंडिया कंपनी ने टीपू सुल्तान पर किस सन में विजय प्राप्त की थी? तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1792 में टीपू सुल्तान पर विजय प्राप्त की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन। कांग्रेस के गरम दल के संस्थापक कौन हैं? तो कांग्रेस के गरम दल के संस्थापक बाल गंगाधर तिलक जी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत का प्रथम मुगल शासक कौन था? तो भारत का प्रथम मुगल शासक बाबर था। भारत में मुगल साम्राज्य किस सन में स्थापित हुआ था? तो 1526 में पानीपत के युद्ध में बाबर ने इब्राहिम लोदी पर विजय प्राप्त की और मुगल साम्राज्य को स्थापित किया। नेक्स्ट क्वेश्चन। हुमायूं ने शेरशाह सूरी पर किस सन में विजय प्राप्त की? तो हुमायूं ने शेरशाह सूरी पर 1540 में विजय प्राप्त की। पानीपत का दूसरा युद्ध किसके बीच हुआ था? तो अकबर और हेमू के बीच में पानीपत का दूसरा युद्ध हुआ था। अकबर और महाराणा प्रताप के मध्य हुए युद्ध को किस नाम से जाना जाता है? तो अकबर और महाराणा प्रताप के बीच में जो युद्ध हुआ था उसे हल्दी घाटी के युद्ध के नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन। किस बादशाह ने न्याय के लिए जंजीर लगवाई थी? तो जहांगीर ने न्याय के लिए जंजीर लगवाई थी। शाहजहां की बेगम मुमताज महल, जिसके लिए शाहजहां ने ताजमहल बनवाया, उसकी मृत्यु कहां पर हुई थी? तो उसकी मृत्यु बुरहानपुर में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। औरंगजेब का मकबरा कहां पर है? तो औरंगजेब का मकबरा औरंगाबाद में है। बाबर की पुत्री का नाम क्या था? तो बाबर की पुत्री का नाम गुलबदन बेगम था। फतेहपुर सीकरी शहर किस बादशाह ने बनवाया? तो फतेहपुर सीकरी शहर जो है अकबर ने बनवाया। अगला प्रश्न। भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर कौन सा था? तो भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर था हड़प्पा। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, ये किसने कहा था? तो बाल गंगाधर तिलक ने स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है का नारा दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो गोपाल कृष्ण गोखले महात्मा गांधी जी के राजनीतिक गुरु थे। उत्तर भारत की प्रथम मुस्लिम महिला शासक, दिल्ली पर राज करने वाली प्रथम महिला शासक कौन थी? तो रजिया सुल्तान उत्तर भारत की प्रथम मुस्लिम महिला शासक, दिल्ली पर राज करने वाली प्रथम महिला शासक थी। नेक्स्ट क्वेश्चन। सिंधु सभ्यता का पत्तन नगर मतलब बंदरगाह कौन सा था? तो सिंधु सभ्यता का पत्तन नगर बंदरगाह जो है वो लोथल था, गुजरात में। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? तो A.O. ह्यूम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक थे। महात्मा बुद्ध द्वारा दिए गए प्रथम उपदेश को क्या कहते हैं? तो महात्मा बुद्ध द्वारा दिए गए प्रथम उपदेश को धर्म चक्र प्रवर्तन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन।
किस वेद की रचना गद्य एवं पद्य दोनों में की गई है? तो यजुर्वेद की रचना जो है गद्य एवं पद्य दोनों में की गई है। भारत में पहला समाचार पत्र किसने शुरू किया था? तो सैयद अहमद खान ने भारत में पहला समाचार पत्र जो है शुरू किया था। किसके शासनकाल में बौद्ध धर्म दो भागों में हीनयान और महायान में बंट गया था? तो कनिष्क के शासनकाल में बौद्ध धर्म जो है दो भागों में हीनयान और महायान में बंट गया था। लोदी वंश का अंतिम शासक कौन था? तो इब्राहिम लोदी लोदी वंश का अंतिम शासक था। प्रथम जैन संगति कहां पर आयोजित की गई थी? तो पाटलिपुत्र में पहली जैन संगति आयोजित की गई थी। दिल्ली के किस सुल्तान को इतिहासकारों ने विरोधों का मिश्रण बताया? तो मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली के सुल्तान को इतिहासकारों ने विरोधों का मिश्रण बताया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऋग्वैदिक समाज की सबसे छोटी इकाई क्या थी? तो ऋग्वैदिक काल में समाज की सबसे छोटी इकाई कुल या परिवार कहलाती थी। किस शासक के पास एक शक्तिशाली नौसेना थी? तो चोल साम्राज्य में चोल शासकों के पास में शक्तिशाली नौसेना थी। संकीर्तन प्रथा के जन्मदाता कौन थे? तो चैतन्य महाप्रभु संकीर्तन प्रथा के जन्मदाता थे। नेक्स्ट क्वेश्चन। किस मुगल शासक को आलमगीर कहते थे? तो मुगल शासक कौन है जिसे आलमगीर कहते थे? तो औरंगजेब को आलमगीर कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शहीद आजम की उपाधि से किसे सम्मानित किया गया? तो शहीद आजम की उपाधि से जो है भगत सिंह जी को सम्मानित किया गया। राइट आंसर हो जाएगा भगत सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। साइमन कमीशन के विरुद्ध प्रदर्शन के दौरान किए गए लाठीचार्ज में किस राजनेता की मृत्यु हो गई? तो लाला लाजपत राय जी की साइमन कमीशन के विरुद्ध प्रदर्शन के दौरान किए गए लाठीचार्ज में मृत्यु हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। वहाबी आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे? तो वहाबी आंदोलन के प्रवर्तक इनमें से सैयद अहमद जी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस स्थान पर बुद्ध ने महापरिनिर्वाण प्राप्त किया? तो कुशीनारा या कुशीनगर, पहले इसको कुशीनारा बोलते थे, अब कुशीनगर बोलते हैं। तो बुद्ध ने महापरिनिर्वाण प्राप्त किया। कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता इनमें से किसने की? तो व्योमेश चंद्र बनर्जी ने कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भगवान नटराज की प्रसिद्ध मंदिर जिसमें भरतनाट्यम शिल्प कला है कहां पर स्थित है? तो भगवान नटराज का प्रसिद्ध मंदिर जिसमें भरतनाट्यम शिल्प कला में दर्शाया गया है वो है चिदम्बरम में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। महात्मा बुद्ध ने उपदेश देने हेतु किस भाषा का प्रयोग किया था? तो महात्मा बुद्ध ने उपदेश देने के लिए पाली भाषा का प्रयोग किया था। कुतुब मीनार के कार्य को किस शासक ने पूरा करवाया था? तो इल्तुतमिश ने कुतुब मीनार के काम को पूरा करवाया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लीलावती पुस्तक किस सब्जेक्ट से रिलेटेड है? तो लीलावती पुस्तक गणित से संबंधित बुक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पहाड़ी काटकर एलोरा के विश्वविख्यात कैलाश मंदिर का निर्माण किसने कराया था? तो राष्ट्रकूट शासकों ने पहाड़ी काटकर एलोरा के विश्वविख्यात कैलाश मंदिर का निर्माण कराया था। चीनी यात्री हेनसांग किसके शासनकाल में भारत आया था? तो चीनी यात्री हेनसांग हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय अर्थात BHU के संस्थापक कौन थे? तो मदन मोहन मालवीय जी बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो लॉर्ड माउंटबेटन स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। किस मुस्लिम शासक के सिक्कों पर देवी लक्ष्मी की आकृति बनी हुई है? तो मोहम्मद गौरी मुस्लिम शासक के सिक्कों पर देवी लक्ष्मी की आकृति बनी हुई है। काला शोक की राजधानी क्या थी? तो काला शोक की राजधानी पाटलिपुत्र थी। गायत्री मंत्र की रचना किसने की? तो विश्वामित्र जी ने गायत्री मंत्र की रचना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन। लंदन में इंडिया हाउस की स्थापना किसने की? तो श्यामजी कृष्ण वर्मा ने लंदन में इंडिया हाउस की स्थापना की। किस गुप्तकालीन शासक को कविराज कहते थे? तो समुद्रगुप्त को गुप्तकालीन शासक था कविराज के नाम से भी जाना जाता है। भक्ति को दार्शनिक आधार प्रदान करने वाले प्रथम आचार्य कौन थे? तो भक्ति को दार्शनिक आधार प्रदान करने वाले प्रथम आचार्य शंकराचार्य जी थे। किस नगर को सिराजे हिंद कहते हैं? तो जौनपुर नगर को सिराजे हिंद के नाम से जाना जाता था प्राचीन समय में। चालुक्य वंश का सर्वाधिक प्रसिद्ध शासक कौन था? तो पुलकेशिन द्वितीय चालुक्य वंश का सर्वाधिक प्रसिद्ध शासक था। नेक्स्ट क्वेश्चन। मोहम्मद गौरी ने 1192 में हुए तराइन के द्वितीय युद्ध में किस शासक को पराजित किया?
तो पृथ्वीराज चौहान को मोहम्मद गौरी ने 1192 में तराइन के द्वितीय युद्ध में पराजित किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, अशोक ने कलिंग पर कब विजय प्राप्त की थी? तो 261 ईसा पूर्व अशोक ने कलिंग पर विजय प्राप्त की थी। अशोक ने बौद्ध धर्म के किन त्रिरत्नों के प्रति अपनी आस्था प्रकट की थी? तो अशोक ने बौद्ध धर्म के त्रिरत्न बुद्ध, धम्म, संघ के प्रति अपनी आस्था प्रकट की थी। कौटिल्य के अनुसार राज्य के 7 अंग कौन से होते थे? तो कौटिल्य के अनुसार राजा, अमात्य, जनपद, दुर्ग, कोश, सेना, मित्र, ये 7 अंग होते थे एक राज्य के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कौटिल्य के अनुसार मौर्यों का शासन कितने विभागों में विभाजित था? तो कौटिल्य के अनुसार मौर्यों का शासन जो है 18 भागों में विभाजित था। किन अभिलेखों में अशोक का नाम अशोक मिलता है? तो मस्की और गुजरा अभिलेख में अशोक का नाम अशोक मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मौर्यों के केंद्रीय प्रशासक के 4 तीर्थों के नाम लिखिए। तो मौर्यों के केंद्रीय प्रशासक के 4 तीर्थ थे मंत्री, पुरोहित, सेनापति और युवराज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संधिधाता कौन था? तो कोषाध्यक्ष को संधिधाता नाम से जानते थे। नाम होता था डिपार्टमेंट का, तो कोषाध्यक्ष जो होता था उसको संधिधाता कहते थे मौर्य साम्राज्य में। अशोक के समय मौर्य साम्राज्य किन प्रांतों में विभक्त था? तो अशोक के समय में मौर्य साम्राज्य उत्तरापथ, अवंती राष्ट्र, कलिंग, दक्षिणापथ और मध्य देश में विभक्त था। सुंग वंश की स्थापना कब हुई थी? तो 185 ईसा पूर्व सुंग वंश की स्थापना हुई थी। सुंग वंश की स्थापना किस शासक ने की थी? तो पुष्यमित्र सुंग ने सुंग वंश की स्थापना की थी। पुष्यमित्र सुंग के अश्वमेध यज्ञ में पुरोहित का कार्य किस पुरोहित ने किया था? तो पतंजलि जी ने पुष्यमित्र सुंग के अश्वमेध यज्ञ में पुरोहित का काम किया था, पंडित जी बने थे। सतवाहन वंश की स्थापना किस शासक ने की थी? तो सिमुक नाम के व्यक्ति ने सतवाहन वंश की स्थापना की थी। सुंग वंश की स्थापना कब हुई थी? तो 60 ईसा पूर्व सुंग वंश की स्थापना हुई थी। गुप्त साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? तो श्रीगुप्त ने गुप्त साम्राज्य की स्थापना की थी। समुद्रगुप्त की उपलब्धि और विजयों के बारे में प्रमुख स्रोत कौन सा है जिससे जानकारी मिलती है? तो प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख जो हैं समुद्रगुप्त की उपलब्धियों के बारे में और उसकी विजयों के बारे में प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख से जानकारी मिलती है। काशी और मत्स्य महाजनपदों की राजधानी क्या थी? तो काशी महाजनपद की राजधानी थी बनारस, वाराणसी, और मत्स्य महाजनपद की राजधानी थी विराटनगर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस नंद राजा को पराजित करके चंद्रगुप्त मौर्य ने मगध के राज सिंहासन पर कहें तो एक प्रकार से मगध के राज सिंहासन पर बैठे थे, अधिकार किया था? तो घननंद को पराजित करके, नंदवंश का राजा था, चंद्रगुप्त मौर्य ने मगध के सिंहासन पर अधिकार किया। चंद्रगुप्त मौर्य ने किस यूनानी शासक को पराजित किया? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस निकेटर को पराजित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन। बिंदुसार के समय कौन से 2 विदेशी राजदूत भारत आए थे? तो उसके शासनकाल में, तो बिंदुसार के समय में यूनानी राजदूत डायमेकस और मिस्र का राजदूत डिमानीसियस। देखो, यूनानी राजदूत डायमेकस और मिस्र का राजदूत डिमानीसियस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अभिलेखों में अशोक किन उपाधियों से विभूषित है? तो देवानाम प्रिय और दसी, इन सभी उपाधियों से अशोक को अभिलेखों में विभूषित किया गया है। नागानंद, रत्नावली, प्रियदर्शिका, इन सभी नाटकों के रचनाकार कौन थे? तो हर्षवर्धन के द्वारा नागानंद, रत्नावली और प्रियदर्शिका नाटक लिखे गए हैं। संगम वंश का प्रमुख शासक कौन था? तो देवराय प्रथम संगम वंश का प्रमुख शासक था। लैंसडाउन पर्वतीय नगर कहाँ पर है? उत्तराखंड में लैंसडाउन पर्वतीय नगर है। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो कंचनजंगा भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है। गोलकुंडा कहाँ पर है? गोलकुंडा हैदराबाद में है। हरिहर एवं बुक्का किस संत के प्रभाव में आकर विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किए थे? तो माधव विद्यारण नाम के संत थे, उनके प्रभाव में आकर हरिहर और बुक्का ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी। किस शासक ने तुंगभद्रा नदी पर बांध बनवाया? तो देवराय प्रथम शासक ने तुंगभद्रा नदी पर बांध बनवाया था। 4 मीनार का निर्माण किसने कराया था? औली कुतुब शाह ने 4 मीनार का निर्माण कराया था। हम्पी का खुला संग्रहालय किस राज्य में है? हम्पी का खुला संग्रहालय कर्नाटक राज्य में है। मीनाक्षी मंदिर कहाँ पर है? मीनाक्षी मंदिर मदुरै में है। गोलकुंडा का युद्ध किस किस के बीच लड़ा गया था? तो गोलकुंडा का युद्ध कृष्णदेवराय और कुली कुतुब शाह के बीच में लड़ा गया था।
तालीकोटा का युद्ध कब हुआ था? तो 1565 ईस्वी में तालीकोटा का युद्ध हुआ था। विजयनगर साम्राज्य की वित्तीय विशेषता क्या थी? मतलब उनके लिए धन कहाँ से मिलता था राज्य चलाने के लिए? तो भू राजस्व से उनके लिए विजयनगर साम्राज्य में धन प्राप्त होता था। कश्मीर का कौन सा शासक कश्मीर का अकबर के नाम से जाना जाता है? तो जैनुलाब्दीन। इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा आठवन का क्या मतलब था प्राचीन भारत में? तो भू राजस्व विभाग को आठवन के नाम से जाना जाता था। शैवों का अजंता किसे कहते हैं? तो लिपाक्षी स्थान को शैवों के अजंता की संज्ञा दी गई है। सर्क सुल्तानों के शासन काल में किस स्थान को पूर्व का सिराज या सिराज हिंद कहते थे? तो जौनपुर को पूर्व का सिराज या सिराज हिंद के नाम से जानते थे। किस युद्ध को विजयनगर साम्राज्य का अंत माना जाता है? तो तालीकोटा युद्ध को विजयनगर साम्राज्य का अंत माना जाता है। संघीय लोक सेवा आयोग की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो रोज मिलियन मैथ्यू संघीय लोक सेवा आयोग की प्रथम महिला अध्यक्ष थी। अहमदाबाद की स्थापना किसने की? तो अहमद शाह ने अहमदाबाद की स्थापना की। गुजरात की राजधानी, गुजरात के सीएम, गुजरात के गवर्नर। कमेंट बॉक्स में शेयर करके अपना आंसर दीजिए। कैसा लगा वीडियो कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करें। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन ऑन कर लें। इससे पहले भी हमने प्रैक्टिस सेट और वन लाइनर क्वेश्चंस के वीडियो अपलोड किए हैं, जिनको देखने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई लिंक पर आप क्लिक करके उन्हें देख सकते हैं। दोस्तों, आपके सपोर्ट के बिना मैं कुछ भी नहीं हूं, तो प्लीज़ चैनल को प्यार दें, वीडियो को प्यार दें। मुझे अगर मानते हैं तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ में। हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जहां पर भी पढ़ने से रिलेटेड आपकी जानकारियों का आदान प्रदान करते हैं आप, लिंक को शेयर करें। वीडियो को आप लाइक भी कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करें और अपने दोस्तों को चैनल के बारे में ज़रूर जानकारी दें। दोस्तों, सपोर्ट आपका रहेगा तो ही हम कुछ कर सकते हैं, तो मोटिवेशन के लिए प्लीज़ लाइक शेयर करें, सपोर्ट करें चैनल का। आपसे यही उम्मीद है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।